नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है, वेदांत क्लासेस की ओर से हमेशा ऐसे पॉइंट के ऊपर चर्चा की जाती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हम लेकर आए हैं, टॉपिक के बारे में तो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को ये डाउट रहता है कि सर इस टॉपिक को हमें पढ़ना कहाँ होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप करंट जीके पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट है वो पर डे करंट जीके नहीं पढ़ पाते हैं, कंडीशन होती है रेगुलर नहीं रह पाते हैं वो। लेकिन उनको साल भर का जो करंट जीके होता है उसको कवर करना होता है, जो कि क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं सब में कभी तो 1 साल का, कभी 2-2 3-3 साल का भी करंट पूछ लिया। फिर ऐसे में विद्यार्थी कैसे करें, मतलब उस करंट को कैसे कवर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको कवर करना होता है। ये करंट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है तो मैं कवर करवा रहा हूँ, और साथ ही में रिलेटेड जो स्टेट के पॉइंट होते हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करंट अगर आप डेली पढ़ रहे हो, उन विद्यार्थियों को तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल रिवीजन की दृष्टि से आप इस वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो डेली करंट नहीं पढ़ते हैं, जो महीने में एक बार पढ़ते हैं या महीने मंथली जो मैगजीन वगैरह होती है वो लेकर आते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आपके कहीं न कहीं ये जो वीडियो बनने रहे हैं, ये सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक का नाम रहेगा प्राणी मित्र पुरस्कार एवं जीव दया पुरस्कार। 2 पुरस्कार है, जिनका नाम है प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार। तो यहाँ से किस टाइप के सवाल बनते हैं जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार कौन-सी संस्था के द्वारा प्रदान किया गया है, एक तो ये पता होना चाहिए। एक कौन से क्षेत्र में, कई बार होता है एक पुरस्कार ही कई क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया गया, किस व्यक्ति को दिया गया, किस संस्था को दिया गया, ठीक है? तो ये सारे तमाम बिंदुओं को हमें देखना होता है। एक इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार है उसका नाम है प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार। तो सबसे पहले तो पशुपालन और डेयरी विभाग के सांविधिक निकाय है जिसका नाम है जीव जंतु कल्याण बोर्ड। क्या नाम है? जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का भी हाल ही में आयोजन किया था। और ये आयोजन हुआ था 27 फरवरी को। कब हुआ था? 27 फरवरी 2025 को हुआ। और दिल्ली में आयोजित हुआ था। और दिल्ली में कहाँ पर? विज्ञान भवन। कहाँ पर हुआ था? विज्ञान भवन में हुआ था। ठीक है। इस वर्ष जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, मैंने बताया ना, इसमें 2 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 2 पुरस्कार कौन से हैं? प्राणी मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार। दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, ये 5 संगठन या व्यक्तियों को दिया गया है। यानी एक प्रकार से 5 श्रेणियाँ कह सकते हैं, व्यक्ति संगठन नहीं कह सकते। 5 श्रेणियाँ इसमें अलग-अलग रखी गई। अलग-अलग श्रेणी में किसी व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। प्राणी मित्र पुरस्कार इस बार कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 5 श्रेणियों में दिया गया है। एक तो ये फैक्ट याद रखना आप। ये 5 श्रेणियाँ कौन-कौन सी? वकालत के क्षेत्र में दिया गया है, नवीन विचार के क्षेत्र में, जीवन पर्यंत पशु सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, पशु कल्याण संगठन क्षेत्र में दिया गया है और कॉर्पोरेट क्षेत्र में दिया गया है। तो देखिए, वकालत के क्षेत्र में ये जो अवार्ड मिला है, ये पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है? अखिल जैन को मिला है। ये रायपुर और नवीन विचार के क्षेत्र में किसको मिला है? रमेश भाई, वेलजी भाई और रूपा रेलिया, ये जो गोंडल गुजरात के रहने वाले हैं। और जीवन पर्यंत पशु सेवा पुरस्कार किसको, मतलब है तो प्राणी मित्र सेवा ही, लेकिन इसका जो क्षेत्र रखा गया है वो जीवन पर्यंत पशु सेवा से संबंधित दिया गया है। ये दिया गया है हर नारायण सोनी को, ओसिया जोधपुर से संबंधित है ये। और पशु कल्याण संगठन में श्री श्री 1008 श्री राम रतनदास जी वैष्णव की जो गौशाला समिति है, उसको दिया गया है। और ये मुरैना एमपी में। और कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ये सरकारी निकाय या सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में राधे कृष्ण मंदिर को दिया गया है, जो कि हाथी कल्याण ट्रस्ट, मतलब ये मंदिर है राधे कृष्ण मंदिर, जिसका ट्रस्ट है हाथी कल्याण ट्रस्ट, को दिया गया है, जो कि जामनगर गुजरात का है। ये 5 क्षेत्रों का नाम याद रखना, किस क्षेत्र में पर्सन कैसे बनेगा यहाँ से। एक तरफ ये क्षेत्र दे देंगे, एक तरफ किसको पुरस्कार दिया गया है, कौन सा ललित नहीं है, यह वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी यहाँ से सवाल दूसरा जो पुरस्कार है इसके अंतर्गत जीव दया पुरस्कार, ये 3 श्रेणियों में दिया गया है। देखो, प्राणी मित्र पुरस्कार तो दिया गया 5 श्रेणियों में, और ये कितने में दिया गया? 3 दिया गया है। 3 श्रेणियों के अंतर्गत दिया गया है। इसमें व्यक्ति और संगठनों को प्रदान किया गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? श्रेणियों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो व्यक्ति
और एक दूसरा पशु कल्याण संगठन और एक स्कूल संस्थाएं इनसे रिलेटेड। ये 3 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। पहली श्रेणी है, इसका नाम है व्यक्ति में दिया गया है विद्यार्थियों, व्यक्ति वाली जो श्रेणी है, के अंतर्गत किसको दिया गया है? के अंतर्गत दिया गया है निशा सुब्रमण्यम कुंजू को दिया गया है, जो कि पूरा नाम अगर पढ़े तो निशा सुब्रमण्यम है इनका नाम, और ये मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा पशु कल्याण संगठन के क्षेत्र में दिया गया भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र को दिया गया है। और कहाँ का ये पशु रक्षा केंद्र है? कच्छ का। और कच्छ पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? कच्छ, गुजरात में है, ध्यान रखना। इसी प्रकार स्कूल या संस्थाएं या शिक्षक या बच्चों में उनको शामिल किया गया है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उनमें भी दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? देखिए, एक तो मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को दिया गया है, जो कि जयपुर राजस्थान से संबंधित है, और मास्टर आदिशा को दिया गया है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार ये दोनों जो पुरस्कार थे ये कंप्लीट हो जाते हैं विद्यार्थियों। दोनों पुरस्कारों के बारे में यहाँ से सवाल सीधा सीधा बनने की संभावना है इस बार। दोनों पुरस्कारों का नाम याद रखना, प्राणी मित्र पुरस्कार, और दूसरे का नाम याद रखना जीवदया पुरस्कार। और कौन सी श्रेणी में किस व्यक्ति को दिया गया, किस संस्था को दिया गया, यहाँ से इस टाइप के सवाल बनते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जो अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। उम्मीद है आपके ये लेक्चर लिया है ये समझ में आया होगा। और भी अगर किसी करंट का जो कोई मुद्दा है ऐसा, अगर आपको लगता है कि सर इस पे हमारे सिलेबस में दे रखा है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। हमारे जो मोबाइल नंबर है वो आपको पता ही होंगे। हमारे मोबाइल नंबर है, इसमें लिख रखे होंगे आगे। मोबाइल नंबर देखिए ये लिखे हुए हैं, 90244907 है, और दूसरे नंबर है 9216157878। इन दोनों नंबरों पे संपर्क करके आप किसी भी टॉपिक भेज दें और उसके ऊपर आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप डेली करंट जीके पढ़ना चाहते हैं, फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है जिसका नाम वेदांत क्लासेस अजमेर है। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। हाँ, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाते हो तो वहाँ डेली की आपको निःशुल्क करंट की क्लास से मिल जाएगी विद्यार्थी। थैंक यू।